हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस ऑफिसर मैथ्स चैनल पर आप सभी मित्रों के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है और आप सभी मित्रों को पता है कि यहाँ एनसीईआरटी का एक एक सवाल भी करवाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है, पिछले वीडियो तक हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग 32 नंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी प्रकार का देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तैयार हो जाइए। अपने पास किताब जरूर रखिएगा। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स, एक बढ़िया क्वालिटी का ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, कैसे सॉल्व होगा, है ना। चलिए आइए, ध्यान देते रहिएगा, बोर्ड पर आराम से समझ में आ जाएगा। 1/1 प्लस, ये जो कॉट है प्यारे, आप इसको कॉस बाय साइन लिख सकते हो। यस सर। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो साइन हो जाएगा और साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन प्लस कॉस, है ना। एलसीएम लोगे तो साइन से इसमें मल्टीप्लाई होगा और साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन प्लस कॉस। ये जो क्वेश्चन है वो एक स्पेशल रूल को फॉलो करता है। आगे जाकर के हम इसको अलग से भी एक थ्योरी करके आपको बताएंगे, है ना। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा, उस रूल को तो नहीं बताएंगे लेकिन आपको ऐसे समझा देंगे कि समझ में आ जाएगा। आगे जाके बताएंगे हम आपको क्या रूल है, सुनिएगा। ऊपर साइन रहे और नीचे साइन और कॉस रहे, ऊपर साइन रहे और नीचे साइन और कॉस रहे, या ऊपर कॉस रहे और नीचे साइन और कॉस रहे। मतलब ऊपर साइन भी रह सकता है, कॉस भी रह सकता है और नीचे में दोनों रहे। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए क्या करिए, सुनिए क्या करिए। एक काम करिए, नीचे में जो चीज लिखा है वही ऊपर में लिख दीजिए। साइन प्लस कॉस वही ऊपर में लिख दीजिए। ओके, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन बगल में लिख दीजिए। तो साइन का होगा कॉस और कॉस का होगा माइनस साइन, लिख दिए। और नीचे में जैसे था वैसे ही लिख दीजिए, साइन प्लस कॉस। एक बार वापस सुन लीजिए, हमने क्या कहा। हमने कहा कि ऊपर साइन हो या कॉस हो और नीचे दोनों हो, तो नीचे में जो रहेगा वही ऊपर लिख दीजिएगा और उसी का डिफरेंशिएशन बगल में लिख दीजिएगा। अब बैलेंस करिए। बैलेंस क्या करिएगा, तो आपको पता है ऊपर में साइन लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके साइन आना चाहिए। तो साइन लाने का मतलब हुआ कि कॉस को हटाना है। तो प्यारे यहां भी कॉस प्लस में है, यहां भी कॉस प्लस में है। दोनों कॉस हटेगा तब जब हम यहां माइनस डाल देंगे, ताकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का कॉस और प्लस का कॉस कट जाएगा। लेकिन होगा क्या इससे, जब इस माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई तो करोगे ना, तो ये प्लस साइन हो जाएगा और यहां भी प्लस साइन, मतलब 2 साइन हो जाएगा, मतलब 2 साइन हो जाएगा। तो भैया ऊपर में पहले से तो 2 था नहीं, तो उसे हम बैलेंस कर दिए 2 से डिवाइड करके, समझे। जैसे ही बीच में माइनस डालोगे तो ये माइनस का कॉस और ये प्लस का कॉस कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन और साइन हो जाएगा 2 साइन। तो क्वेश्चन में 2 नहीं था तो हमने उसे बैलेंस कर लिया। चलिए ओके सर, समझ रहे हैं हम आपकी बातों को। और अगर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं 1/2, अब क्या करिए,
ये साइन प्लस कॉस इसको भी दे दीजिए बांट के, इसको भी दे दीजिए। तो जब साइन प्लस कॉस इसको दीजिएगा बांट के तो कट के 1 आ जाएगा और बगल में आ जाएगा माइनस कॉस माइनस साइन अपॉन साइन प्लस कॉस, ऐसा हो जाएगा। ओके है ना। चलिए dx समझे कि नहीं समझे? क्या की हम, ये नीचे वाला इसको भी दिए बांट के, इसको भी दिए, इसको देंगे तो कट गया, इसको दिए तो लिखा गया। अब क्या करो, इंटीग्रेशन दोनों में बांट दीजिए। तो 1/2 1 इंटू डी एक्स, इसको भी मिल गया। फिर -1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन प्लस कॉस हो गया, साइन प्लस कॉस हो गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का खूबसूरती देखिए, ये तो बहुत आराम से बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको t पुट करना पड़ेगा। और आपको पता है t उसे पुट किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। तो गौर से देखिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करें तो साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा माइनस साइन बराबर डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। बाय क्रॉस करें तो बाय क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ओके सर, अब यहां पर क्वेश्चन में सबको पुट करिए, करिए पुट। चलिए, ये तो आपको पता है, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर है, और यहां 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। ओके सर, फिर माइनस 1/2, ये भी आपको सही है। अब देखिए cos माइनस साइन dx, cos माइनस साइन dx के जगह पे कौन है, dt, ऊपर में आप dt लिख दो, और नीचे साइन प्लस कॉस को हमने माना है t, तो t डाल दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2, और 1/t का होता है log mod t प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, t किसको माने हैं, साइन को, तो t पुट कर दीजिए। अगर आप यहां पे t पुट कर दोगे, थोड़ा जगह है क्या, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, इधर शिफ्ट करके कर देंगे, थोड़ा सा जगह तो है सर, थोड़ा सा इसको इधर लिया जा सकता है। ओके चलिए, अब कर दिए पुट, कर दें, आइए यहीं पे कर देते हैं। चलिए सर, यहीं पे चलिए, तो ये है x/2 अब माइनस 1/2 log, है ना, 1/2 log t, और t किसको माने थे, साइन प्लस कॉस को, तो ये हो जाएगा साइन x अब प्लस कॉस x अब प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा खूबसूरती था, ये सर दिखाई तो दे रहा है। चलिए थोड़ा सा इधर और आना चाहेगा, ये आ जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन की खूबसूरती, बहुत प्यारा। और आपको पता है एक क्वेश्चन और है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 33 भी है, लेकिन उससे पहले आपको पता है हम आंसर मिलाएंगे। चलिए, ताकि अगर कोई फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा होगा तो हम आपको मैच करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नहीं 32, हाँ बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए बात कर लेते हैं अब 33 की, पॉज करिए, नोट करिए, बहुत बढ़िया सवाल था ये, पॉज करिए, नोट कीजिए। चलिए आइए अब बात करेंगे 33, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है 33, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी सर, 1/,
1 माइनस tan को हम यहाँ साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। फिर आप यहाँ बहुत ही प्यार से एलसीएम ले लोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस अपॉन हो जाएगा ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके सर, अब वही फॉर्मेट आ गया, ऊपर में कॉस आ गया, तो क्या करेंगे, पहले नीचे में जो चीज है कॉस माइनस साइन वो लिख लीजिए, कॉस माइनस साइन वो लिख लीजिए, और इसी का डिफरेंशिएशन बगल में लिख दीजिए, इसी का डिफरेंशिएशन। तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन और साइन का डीसी होता है कॉस, तो ये माइनस कॉस रह जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ बीच में माइनस मत डालिए, बाद में सोचेंगे यहाँ क्या डालना है, ये बाद में सोचेंगे। हमने क्या किया, नीचे में जो था लिख दिया, नीचे में जो था लिख लिया, और इसी का डिफरेंशिएशन बगल में लिख दिया, डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन। अब बैलेंस करिए, अब करिए बैलेंस, देख रहे हो, नीचे में जो था वही ऊपर में लिख लिए, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो बगल में लिख दीजिए। अब बैलेंस करिए, ऊपर में कौन लाना है, कॉस, तो भैया ये वाला कॉस प्लस में है और ये वाला कॉस माइनस में, हमको लाना कॉस है, मतलब साइन हटाना पड़ेगा। तो प्यारे ये साइन है माइनस में, ये साइन भी है माइनस में, तो कटेगा तो नहीं, तो यहां लगा दीजिए माइनस। जैसे यहां माइनस लगाइएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन कट जाएगा। आगे क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस कॉस हो जाएगा, और प्लस कॉस यहां भी है तो 2 कॉस हो जाएगा, लेकिन लाना है कॉस तो हमें 1/2 से करना पड़ेगा बैलेंस। ओके, चलिए अब वही काम अलग अलग कर दीजिए, वही काम अलग अलग कर दीजिए। तो ये चीज जब इसको बांट को दोगे तो कट के 1 आ जाएगा, फिर माइनस ये चीज को दे दीजिए, माइनस साइन माइनस कॉस और नीचे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। समझ रहे हैं, ये नीचे वाला प्यारे बांट के इसको दिए तो कट के 1 आया, ये बांट के इसको भी दे दिए। अब इंटीग्रेशन थोड़ा अलग अलग कर दीजिए, करिए, चलिए, तो ये हो जाएगा 1/2 1 dx इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस में बांट सकते हैं आपको पता है, फिर इसको भी दे दीजिए, ये हो जाएगा -1/2 और ऊपर में क्या है माइनस साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन dx। समझे प्यारे क्या किए मित्र, इंटीग्रेशन बांट के 1 को भी दे दिए, इंटीग्रेशन बांट के इसको भी दे दिए, और 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। चलिए, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, यहां हमें करना पड़ेगा पुट t, और उसको t पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो, तो नीचे वाले को ही पुट करेंगे। तो cos x माइनस साइन एक्स को हम पुट कर देंगे t। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, साइन का हो जाएगा cos, और इसका हो जाएगा dt/dx। कर लो बाय क्रॉस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू dx इक्वल्स टू dt। चलिए अब पुट करिए, तो क्या होगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx रहने दीजिए, अगली बार सॉल्व कर लेंगे, फिर -1/2, चलिए माइनस साइन माइनस कॉस dx, माइनस साइन माइनस कॉस dx का वैल्यू कितना है dt, और कॉस माइनस साइन को क्या माने हो t। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर -1/2, और 1/t का होगा log mod t प्लस c। अब ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log mod t, किसको माने थे, cos माइनस साइन को, cos माइनस साइन को, जी हाँ, अब प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, सॉरी 33 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है, और इसका आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है। नोट कर ले प्लीज।
चलिए, तो कैसा रहा ये दोनों क्वेश्चन? बहुत ही खूबसूरत रहा। चलिए अब बात करेंगे 34 नंबर की। चलिए 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी थोड़ा यूनिक क्वालिटी का क्वेश्चन है। अंडर रूट 10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x, ये क्वेश्चन है ना। चलिए इसको भी थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। एक काम करते हैं, देख लेना अच्छे से। अंडर रूट 10x बाय साइन x इंटू कॉस x है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, फॉर्मूला पर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम साइन में कॉस से डिवाइड कर देते हैं अपने मन से। अनबैलेंस हो गया तो हमें एक कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंटू dx, समझे। इस साइन में अपने मन से हम कॉस से डिवाइड किए, अनबैलेंस हो गया तो एक कॉस से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। अब ऐसा करने से फायदा क्या हो गया? अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस, ये हो गया 10, और कॉस इंटू कॉस, ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। अब देख लीजिए अच्छे से देखना, ये जो कॉस स्क्वायर है 1 बाय कॉस स्क्वायर, इसको पढ़ सकते हैं। 1 बाय कॉस स्क्वायर का मतलब हुआ सेक स्क्वायर। और गौर कीजिए ये जो tan है वो रूट में नहीं है, तो जब कोई चीज रूट में नहीं हो तो उसे रूट में 2 बार लिख सकते हैं। जैसे आप x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हो, तो ठीक उसी प्रकार इसे रूट tan x इंटू रूट tan x लिखोगे तो एक रूट tan x कट जाएगा, तो नीचे में एक रूट tan x बच जाएगा। ओके सर, ये रूट में नहीं है तो इसे रूट में 2 बार लिख सकते हो, तो एक बार इससे कट जाएगा तो नीचे में एक बार रूट tan बचेगा। अब देखो ऐसा करने से फायदा ये हो गया कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया है हम लोग उसको t पुट कर सकते हैं। तो भैया tan का दिया है, तो आइए हम लोग tan x को t पुट कर देंगे। तो tan x को जैसे ही t पुट करेंगे तो करो डिफरेंशिएट, तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x और इसका हो जाएगा dt बाय dx, कर लो बाय क्रॉस, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू हो गया dt, और यहां पर सबको पुट कर दिए इंटीग्रेशन। ऊपर में यही ना क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर dx है ऊपर में, तो सेक स्क्वायर dx का वैल्यू कितना है dt अपॉन रूट tan, तो tan को हमने t माना है, रूट t हो जाएगा। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर होता है, 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन होगा 2 रूट t अब प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, t माने थे tan को, तो हमने 2 रूट tan x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए प्लीज। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर तो मैच करिए गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x है। फिर से हमें उसको t पुट कर देना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। तो 1 प्लस log x का दिया हुआ है, तो हम 1 प्लस log x को t मान लेंगे। चलिए करिए, तो 1 का dc हो जाएगा 0, log का हो जाएगा 1 बाय x इक्वल्स टू dt बाय dx, बाय क्रॉस करोगे 1 बाय x dx बराबर dt हो जाएगा। यस सर। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं,
1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और बगल में जो x है नीचे उसको 1 बाय एक्स डी एक्स ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ओके सर, लिख सकते हैं। 1 प्लस लॉग को आपने t माना है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाय एक्स डी एक्स को आपने dt माना है तो यहाँ dt हो जाएगा, और हो गया इंटीग्रेशन। आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करोगे उसी से डिवाइड करोगे, अब प्लस सी। अब t किसको माने थे? t माने थे 1 प्लस लॉग एक्स को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 बाय 3 अब प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। 35 का आंसर भी बिल्कुल सही है। बात करेंगे 36 की, कर लिए नोट? आइए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे प्यारे। इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में x dx, इसी का करना है इंटीग्रेशन। एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं क्या? ये जो x है इसको दे दो प्लस में, तो अलग अलग दे दो। ये जो x है इसको दे दो प्लस में, अलग अलग है, तो मतलब x बट्टे x भी दे सकते हो और 1 बट्टे x दे सकते हो। हाँ सर, है ना? ये नीचे वाला या तो इसको दोगे या तो इसको दोगे, तो ये नीचे वाला जब इसको दे दिए तो ये अपना बगल वाला लिखा जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाले पर किसी एक का ही हक था, या तो इस वाले का है या तो इस वाले का है, तो हमने इसको दे दिया और अलग अलग भी कर दिया। x को भी दे दिया, x1 को भी दे दिया, क्योंकि प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। तो सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ आपको? ये फायदा हुआ मित्र, ये 1 हो गया और ये 1 बाय एक्स हो गया, और बगल में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो उसे आप t पुट कर सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। तो किसका दिया है सोच के देखो। कहोगे सर x प्लस लॉग एक्स का दिया हुआ है, तो x प्लस लॉग एक्स को हमने t मान लिया, तो x का dc हो जाएगा 1, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स, और इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। अगर हम कर ले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 प्लस 1 बाय एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। ओके चलिए, देयरफॉर आइए यही क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। मतलब ये वाला पोर्शन पहले लिख लीजिए, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर पहले लिख लीजिए, और ये बाद में लिखिए 1 प्लस 1 बाय एक्स dx। ओके सर, लिख लिए। अब देखिए x प्लस लॉग x प्लस लॉग एक्स को t माने हैं, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स dx। 1 प्लस 1 बाय एक्स dx का लिखना है dt। अब बता दीजिए, अब तो t स्क्वायर हो गया, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड करो प्लस c। अब t जिसको माने थे, t माने थे x प्लस लॉग एक्स को का होल क्यूब बाय 3 प्लस c। तो ये आपका सुंदर सा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी इस प्रकार से हमारा बन जाता है। नोट कर लीजिए प्लीज। अब बात करेंगे हम 37 की, बात करेंगे 37 की, ठीक है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37 प्यारे, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 4 बाय 1 प्लस x का पावर 8। ये है, यही है। तो हमें यहां उसको t पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है। तो किसका मालूम है?
अगर आप गौर से देखोगे तो tan इनवर्स x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ है। तो पुट करिए, आइए हम करके दिखाते हैं। तो tan इनवर्स x के पावर 4 को आप t मान लो, करो डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स को करोगे डिफरेंशिएट तो 1/1 प्लस x का x स्क्वायर होगा। यहां x के जगह पर x का पावर 4 है तो x के पावर 4 का स्क्वायर होगा। वापस सुन लो, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x का x स्क्वायर। x के जगह पे यहां x का पावर 4 है तो x के पावर 4 का स्क्वायर हुआ, फिर इंटू tan इनवर्स के बाद x के पावर 4 का करोगे dc तो 4x क्यूब आ जाएगा। अब बराबर में dt बाई dx आ जाएगा। ओके सर, क्या आ गया ऊपर आ जाएगा 4x क्यूब, नीचे आ जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर 8। पावर का मल्टीप्लाई होगा, बाय क्रॉस कर लीजिए तो dx यहां पे आ जाएगा बराबर में dt। एक काम करिए, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 8 बराबर dt बाय 4 हो जाएगा। ओके सर, अब क्या करो, आ जाओ, है ना, यही क्वेश्चन है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, थोड़ा सा अरेंज कीजिए। एक काम करिए, ये जो पोर्शन है साइन tan इनवर्स x का पावर 4, इसको शुरू में लिख लीजिए, लिख लिए। अब x क्यूब dx और ये नीचे वाला एक साथ लिख लीजिए, x क्यूब dx और 1 प्लस x का पावर 8 एक साथ लिख लिए। अब सबका वैल्यू पुट करिए। साइन tan इनवर्स x का पावर 4 को आपने क्या माना है t, तो ये साइन t हो जाएगा। x क्यूब dx बाय 1 प्लस x का पावर 8 का वैल्यू कितना आया है dt बाय 4। तो dt बाय 4 में 1/4 कांस्टेंट है बाहर, अंदर में dt फंस गया। चलिए 1/4 बाहर कांस्टेंट है, साइन का होगा माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन, अब प्लस सी, तो ये हो जाएगा -1/4 कॉस, और टी किसको माने हैं tan इनवर्स x के पावर 4 को माने हैं t, अब प्लस सी। चलिए, तो ये खूबसूरत और प्यारा सा आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे हम लोग 38 की। नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कीजिए प्लीज। एक सेकंड, थोड़ा सा जल पी लेते हैं। नोट कीजिए प्लीज। आइए 38। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन बहुत प्यारा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 10x टू द पावर 9 प्लस 10 का पावर x log 10, बेस में e लिखा हुआ है, इंटू dx अपॉन x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x, यही है। तो कहानी वही है, घबराना नहीं है, हमें उनको t पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अगर आप ठीक से देखोगे, इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x का पावर 10 अब प्लस 10 के पावर x को हम t मान लेंगे। भैया ये तो पावर वाला है, डिफरेंशिएट करो तो ये पावर वाला है, तो क्या करेंगे, पावर बाहर, अब पावर में से एक माइनस, तो x के पावर 9 हो जाएगा। ये तो एक्सपोनेंशियल है, यानी चरघातांकी, हूबहू लिखो, अब बेस का लॉग लो तो लॉग 10 हो जाएगा। हूबहू लिखो, बेस का लॉग लो तो लॉग 10 हो जाएगा। और लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखो तो ई माना जाता है, वो तो पहले से हम लोग को पता है।
फिर से देख लो, ये x का पावर 10 है तो पावर बाहर होगा, पावर में से एक माइनस होगा। ये एक्सपोनेंशियल है तो हूबहू लिखा करके बेस का लॉग होगा तो log 10। log 10 लिखने के बाद log का बेस कुछ नहीं भी लिखोगे तो यही माना जाता है, बराबर dt बाय dx। कर लीजिए बाय क्रॉस, तो 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x log 10 e dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt। बहुत बढ़िया, अब पुट करिए यहां पे सबको, बन गया क्वेश्चन, पुट करिए यहां पे, ये नहीं क्वेश्चन है। चलिए ये जो पूरा देख रहे हो ऊपर में, ये जो देख रहे हो ऊपर में, इस पूरे का वैल्यू गौर से देखो कितना दिया है dt, ये dt हो जाएगा। और नीचे वाला जो है x का पावर 10, 10 का पावर x को क्या माना है t, भैया ये 1/t हो गया, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस c। अब t को वापस पुट कर दीजिए, तो t माने हैं x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x को अब प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे 39, जो एक बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए 39 ऑब्जेक्टिव है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1/sin² x इंटू cos² x dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बनाओगे इस सवाल को देख लो, देख लीजिए। एक काम करो प्यारे, ये जो ऊपर वाला 1 है, क्या हम उस 1 को sin² प्लस cos² लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, sin² x इंटू cos² x। बहुत बढ़िया सर। एक काम करिए, ऊपर वाला ये और ये प्लस में है तो नीचे वाला बांट के इसको भी, नीचे वाला बांट के इसको भी दे सकते हैं। हाँ सर दे सकते हैं, sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x ऐसे लिख सकते हैं। और फिर प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x लिख सकते हैं। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने भैया? नीचे वाला बांट करके इसको भी दे दिए sin² को भी, cos² को भी। अरे यार ये तो जानते हो ना, जैसे x प्लस वाई बट्टे जेड है, तो अलग अलग करके हम लोग इसको x बाय जेड प्लस वाई बाय जेड तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। अब बताइए ऐसा करने से फायदा क्या हो गया? sin² से sin² कट गया, 1/cos² जो sec² के बराबर होता है, फिर प्लस cos² से cos² कट गया तो बचा 1/sin² जो cosec² के बराबर होता है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया। किस फॉर्मूला पर आ गया? तो sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, उसके बाद cosec² का होता है माइनस cot x, और ये हो गया प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? tan माइनस cot। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.2 के सारे सवाल हमने आपको बना दिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3, लेकिन 7.3 का सवाल बनेगा कैसे, पहले बात उस पर करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे इंटीग्रेशन by using
मेट्रिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, यही है ना। हम लोग को बात इसी पे करना है। अब एक छोटी सी बात हम आपसे करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आपको साफ, अच्छे, क्लियर भाषा में दिख रहा होगा कि अब जो हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसमें ट्रिगो के फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, यूज होगा, बहुत अच्छे से होगा। अब हमारे प्यारे मित्र लोग सोच रहे होंगे, कहोगे सर यूजिंग क्या स्पेलिंग गलती है सर आपका, इतना बड़ा यूजिंग कहां से आ गया। अरे माफ कर दो भैया, यूजिंग है ना। चलिए, तो कहोगे सर बताओ कि सर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का यूज करेंगे, चलो मान लिए, लेकिन फॉर्मूला लाएंगे कहां से। आइए मित्र बताते हैं। आप इसी चैनल पर, ऑफिसर मैथ्स चैनल पर ही जाइए और जहां पर हम आपको इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए हैं, है ना। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ाए हैं उसी के वीडियो नंबर 5 पर चले जाइए। वीडियो नंबर 5 पर, वीडियो नंबर 5 पे जाइए, आपको सारे के सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, है ना। हम जितना भी 12th में यूज होगा उस सारा ट्रिगो का फॉर्मूला हम उस वीडियो में लिख दिए हैं, तो आप वहां से जाके सारा फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। कहां जाना है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी चैनल पर वीडियो नंबर 5 में जाना है। सारा का सारा फॉर्मूला आप ट्रिगो का मिल जाएगा, जितना भी इसमें यूज होगा 12th में, पूरा 12th में जहां कहीं भी ट्रिगो के फॉर्मूला का यूज होगा सारा का सारा हम लिख चुके हैं, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, अब जब हेडिंग का नाम ही है कि इंटीग्रेशन करना है ट्रिगो के फॉर्मूला का यूज करके, तो ट्रिगो का फॉर्मूला लाना कहां से है वो भी हम आपको बता दिए। तो चलिए अब हम केवल क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो लगा दीजिए हेडिंग में एक्सरसाइज 7.3, है ना। 7.3 के कुछ सवाल बनाएंगे, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वाले। चलिए, ओके सर, हटा देगा उसको, हाँ। चलिए, एक्सरसाइज 7.3, चलिए पहला सवाल। सारा फॉर्मूला वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा जहां से हमने आपको बोला है, साइन स्क्वायर 2x + 5। अब देखो कैसे किया जाता है काम। मित्र क्या है ना कि साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला लगा करके साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है हम आपको बता रखे हैं। फॉर्मूला होता है ट्रिगो में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा बट्टा 2 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा बट्टे 2 होता है। मतलब अगर आप इस पूरे को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हो तो आराम से ये साइन स्क्वायर थीटा आप देख पाओगे। और अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 - cos 2 थीटा, थीटा के जगह पे यही है 2x + 5 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, डाल दिए, समझ में आया। अगर आप इसको थीटा मानते हो तो साइन स्क्वायर थीटा होगा जिसका फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा होता है बट्टे 2। अब एक काम करो, ये जो नीचे में 2 है कांस्टेंट है, बाहर कर लो, तो 1/2 बाहर कर लिए तो अंदर में बच गया 1 - cos 2 से करो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x + 10। बहुत बढ़िया, अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। देख लो,
ये 1/2 बाहर में है। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, फिर माइनस cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin, तो sin 4x प्लस 10 लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे x का यहां कॉफिशिएंट है, गुणांक है, तो उससे आपको भाग करना पड़ेगा, यानी 4 से प्लस c। 1 का हो गया इंटीग्रेशन x, cos का हो गया sin, लेकिन x का कॉफिशिएंट है ना, तो उससे भाग भी करना पड़ेगा। बहुत मन कर रहा हो तो 1/2 से अंदर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 और नीचे में हो जाएगा 8 अब प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए। तो समझे, समझे कि नहीं? एक बार अच्छे से देख लीजिए। और हम आंसर हर एक बार देखते हैं, इसलिए देखते हैं ताकि अगर फॉर्मेट में कोई गड़बड़ हो तो हम आपको वो ला दे, और बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया कैसे यूज की? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये लगा दिए, बन गया। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे, जैसे पिछला एक्सरसाइज हमने सीखा कि पुट किसको किया जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। इसमें सीखेंगे कि ट्रिगो वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें फॉर्मूला लगा के ट्रिगो का, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन पर सेट करोगे और तब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। ये सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। पहला क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर ले प्लीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, आइए बताते हैं, आइए बताते हैं। सब लिख दिए हैं। फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस b, 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये होता है। ठीक है, इसको इधर कर लेते थोड़ा सा, है ना। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, 2 sin a इंटू कॉस b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। उसी फॉर्मूला का यहां यूज होगा। कैसे? एक काम करो, फॉर्मूला पर लाने के लिए इसमें करो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x। 2 से मल्टीप्लाई किए, अपने मन से अनबैलेंस हो गया होगा, तो 2 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड। ओके सर, अब करोगे क्या? अब थोड़ी देर के लिए 3x को करो a मान लो, ऐसे 4x को b मान लो। अब लगा दो फॉर्मूला, ये है 1/2 इंटीग्रेशन। तो 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस b। तो sin a प्लस b करोगे तो ये 7x हो जाएगा, फिर प्लस sin a माइनस b, तो a माइनस b करोगे मतलब 3 में से 4 जाएगा तो माइनस x बचेगा, है ना। हो गया, लगा दिए फॉर्मूला। एक बार हो गया sin a प्लस b, तो a प्लस b किए तो 7 आया, एक बार हुआ a माइनस b तो माइनस x आया। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन 7x। साइन के अंदर माइनस हो तो बाहर हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। अब आ गया फॉर्मूला पर, कर दीजिए इंटीग्रेशन 1/2। भैया साइन का होता है माइनस कॉस इंटीग्रेशन, लेकिन x का कॉफिशिएंट है, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर से यहां साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस। यहां x का कॉफिशिएंट है नहीं तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो बस करो क्या, 1/2 से करो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस 7x बटे 14, और 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos x बटे 2 अब प्लस c। ये हो जाएगा आंसर।
देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बन गया और बिल्कुल सही बना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। प्लीज नोट कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x, एक बार में 3 है i इंटू dx। ओके, चलिए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा भैया? ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें यूज होगा 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूला का यूज होगा। सब लिखा हुआ है, हम लिख चुके हैं, जाके जहां बोले हैं देखने के लिए देख लीजिएगा, है ना। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के वीडियो नंबर 5 में 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b cos a माइनस b होता है फॉर्मूला। ओके, लगा दीजिए। तो एक काम करो, फॉर्मूला पर लाने के लिए आपको करना पड़ेगा यहां 2 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। आराम से देखते रहिएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, अनबैलेंस हो गया, तो 2 से डिवाइड करके बैलेंस भी कर दो। अब लगा दो फॉर्मूला। कैसे? इसको मान लो a, इसको मान लो b। इसको रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे उस पर। 1/2 तो 2 cos a इंटू cos b, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो a प्लस b करोगे तो 6 हो जाएगा। फिर होता है cos a माइनस b, तो a माइनस b करोगे तो हो जाएगा माइनस में 2x। ओके, माइनस में 2x। और बाहर में कौन लिखा हुआ है? cos 6x जो था पहले से। ओके, ये वाला लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटीग्रेशन करो मल्टीप्लाई। तो cos 6 से इसका करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस, अब इसका इससे करो मल्टीप्लाई। बाबू cos के अंदर का माइनस खत्म हो जाता अपने आप, तो ये बचेगा cos 2x। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x। ओके, ध्यान सुनो, क्या हमने कहा याद है? हमने कहा कि cos 6 से इसका करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब cos 6 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो cos 6x इंटू cos 2x हो जाएगा। cos के अंदर का माइनस गायब हो जाता है। अब एक काम करो, फिर से अगर आप इसे फॉर्मूला पर लाना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला पे अगर लाना चाहते हो, इस पूरे में करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा भैया 2 cos स्क्वायर 6x, ये हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 2x। फॉर्मूला पर लाना है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सब में। अब 2 से मल्टीप्लाई किए, अनबैलेंस हो गया, तो बाहर हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी किए, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी किए। अब कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला? आइए दिखाते हैं हम आपको, है ना। आइए दिखाते हैं। तो बाहर में हो गया 1/4। अब यहां देखो, यहां देखना अच्छे से प्लीज। फॉर्मूला तो ये भी होता है, फॉर्मूला होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होता है क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। तो अगर आप इस 6x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो तो क्या लगता है? ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ सर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखो 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 थीटा के जगह पे 6x है तो ये 12x हो जाएगा।
बोलो समझा कि नहीं? समझे? 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 6x है तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 और थीटा के जगह पे 6x रख दिए तो 12x आ गया। अब प्लस, अब यहां आ जाओ, इस 6x को अगर आप a मान लो और ये वाला 2x को अगर आप b मान लो तो फिर से फॉर्मूला आ गया 2 cos a इंटू cos b, ऊपर में यहां लिखा हुआ है 2 cos a इंटू cos b, जिसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो a प्लस b करोगे तो 8x आ जाएगा, और फिर प्लस cos a माइनस b, तो a माइनस b करोगे मतलब 6 में से 2 जाएगा तो 4। देख लो ये फॉर्मूला पर आ गया और बहुत ही बेहद आसान इंटीग्रेशन बन गया। अच्छा उस कोने में, अच्छा सर दिखाई तो नहीं दे रहा, तो इधर तो हो ही जाएगा ये, चलिए इतना तो हो ही जाएगा, ठीक है, समझ गए? यहां लगा दिए 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, यहां लगा दिए 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला। अब सब हो गया आसान, तो करो इंटीग्रेशन। 1/4, 1 का हो गया x, cos का हो गया साइन, तो ये हो जाएगा साइन 12x, अब बट्टे x का कोफिशिएंट 12, साइन cos का हो गया फिर से साइन, तो साइन 8x, अब बट्टे 8, x का कोफिशिएंट, यहां भी cos का हो जाएगा साइन, तो साइन 4x, अब बट्टे 4, ओके। अब प्लस में c, बस 1/4 से कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x बट्टे 4, ये हो जाएगा साइन 12x बट्टे 48, ये हो जाएगा साइन 8x बट्टे 32, और ये हो जाएगा साइन 4x बट्टे 16। 1/4 से सब में हो गया मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना? तो इसका भी आंसर मिला के हमें देख लेना चाहिए, और आंसर बहुत ही खूबसूरत है ना? किताब 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन हम कर दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इस प्रकार से हमारा जो है एक्सरसाइज 7.3 का आज हम टोटल 3 क्वेश्चन बना लिए हैं, और आपको पता चल गया होगा कि इस एक्सरसाइज का जो सवाल अगर बनाना है तो ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ट्रिगो का फॉर्मूला कहां से लाओगे वो हम आपको बता दिए हैं। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो नंबर 5 पे चले जाइए, इसी चैनल पे आपको सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए मित्र, आज का कहानी हम लोग रखेंगे इतना ही पे, और लास्ट में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको इस चैनल का काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, जितना भी हो सके आपसे आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, लेकिन तब करिएगा जब आपको अच्छा लगे और लगे कि किसी के काम आ सकता है तब, ओके। और लास्ट में यही कि मित्र, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।